आप सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर दिन के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ कि उसके महान अनुग्रह और महान दया के द्वारा आज मैं जीवित हूँ और आप सभी के बीच में प्रभु के जीवित वचनों को हालेलुया बांटने के लिए प्रभु ने ऐसा समय दिया। सारा आदर और महिमा स्तुति उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ। आशा करता हूँ मेरे प्रियो आप सभी प्रभु में बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम दो बातें सीखने के लिए जा रहे हैं जो प्रभु का वचन प्रभाव रीति से बात करेगा। पहला यह है बाइबल के वचनों को खोलने से उन वचनों से क्या निकलता है, और दूसरा यह है बाइबल के वचनों को हमें क्यों पढ़ना चाहिए। इन दोनों बातों के द्वारा प्रभु का वचन हमसे अद्भुत रीति से बात करेगा। आमीन हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि आज आपको बाइबल के वचनों को पढ़ने के लिए जिज्ञासा मन नहीं लगता है तो आज के वचन से आप बाइबल के वचनों को ज़्यादा पढ़ेंगे, बाइबल के वचनों को ज़्यादा सुनेंगे और आप सभी आत्मिक उन्नति पाएंगे। आमीन हालेलुया। एक नया बल आप प्राप्त करते जाएंगे। मेरे प्रियो हालेलुया, जब हम भजन संहिता की पुस्तक 119 अध्याय का 130 पद पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। आमीन हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल के वचनों को खोलने से प्रकाश होता है, इससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं, भोले लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, भोले लोग हालेलुया बुद्धि प्राप्त करते हैं। क्यों? जब हम बाइबल के वचनों को खोलते हैं उन वचनों से प्रकाश निकलता है। आमीन हालेलुया। प्रभु के वचन से सामर्थ निकलता है, प्रभु के वचन से अधिकार निकलता है, प्रभु के वचन से चंगाई निकलता है। जब हम भजन संहिता की पुस्तक 107 अध्याय का 20 पद पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु अपने वचन के द्वारा चंगा करता है, प्रभु अपने वचन के द्वारा छुटकारा देता है, प्रभु अपने वचन के द्वारा उद्धार देता है, आशा देता है, शांति देता है। आमीन हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय, प्रभु की नाम की स्तुति हो। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल के वचनों को खोलते हैं, यदि आज ये बाइबल आप बंद करके रखे हैं, आप नहीं पढ़ रहे हैं, अलमारी के अंदर बंद है, आप छुटकारा को नहीं देख पाएंगे, आपको चंगाई, आपको आशीष नहीं मिलेगा, भलाई उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन जब आप बाइबल के वचनों को खोलेंगे, मेरे प्रियो, टीवी खोलने का समय है, मोबाइल खोलने का समय है, न्यूज़पेपर खोलने का समय है, कहानियाँ अन्य किताबें पढ़ने का समय है, लेकिन बाइबल खोलने का समय नहीं है। बहुत से लोग केवल रविवार को बाइबल खोलते हैं और भजन संहिता पढ़ते हैं, उसके बाद बाइबल को 6 दिन बंद करके रखते हैं, तो उनके जीवन में भलाई कहाँ से होगा? उनका आत्मिक जीवन की उन्नति कैसे होगा? नहीं हो सकता। बाइबल का जीवित कलाम कहता है, वह अपने वचन के द्वारा चंगा करता है। और हमने पढ़ा भजन 119 उसका 130 में, उसका वचन खुलने से प्रकाश आता है। आमीन हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप बाइबल के वचनों को पढ़ना शुरू कर देंगे, जब बाइबल को आप खोलेंगे, जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, वचनों को सुनेंगे, तो वचन से प्रकाश आएगा। आपके जीवन, आपके परिवार के अंधकार
दूर हो जाएगा, वो प्रकाश आएगा, प्रकाशन आएगा, अभिषेक आएगा, भलाई आएगा, छुटकारा आएगा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। प्रभु की ओर से वो सामर्थ आएगा। प्रभु से वचन के द्वारा आप बड़ी छुटकारा को देखेंगे, वचन के द्वारा आप बड़ी महिमा को देखेंगे, वचन के द्वारा आप प्रभु के सामर्थ और वो अधिकार को आप देखेंगे। मेरे प्रिय, वचन से विश्वास आता है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, हालेलुया, वचन के द्वारा आपका विश्वास मजबूत होता है। आमीन, बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया। वचन से निराशा आशा में बदलता है, वचन से आत्मिक उन्नति होता है, वचन के द्वारा हम अनंत जीवन के अधिकारी होते हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, हमारा उन्नति, हमारा भलाई, हमारा आशीष, हमारा चंगाई, हमारा आशा, हमारा आनंद, हमारा सफलता प्रभु के वचन में है, क्योंकि प्रभु ने अपने नाम से ज्यादा, हालेलुया, अपने वचन को महत्व दिया है, वचन को प्राथमिकता दिया है। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब आपका आशीष कहां पर है? वचन में है। आपका भलाई कहां पर है? वचन में है। हालेलुया, हालेलुया। आपका चंगाई, आपका छुटकारा, आपका हालेलुया आनंद कहां पर है? हालेलुया, वचन में है। आपका शांति वचन में है। मेरे प्रियो, हालेलुया, वचन में सामर्थ है, वचन में अधिकार है, वचन में भलाई है, वचन के द्वारा उन्नति है, वचन के द्वारा जागृति है, वचन के द्वारा छुटकारा है, वचन से अनंत जीवन आता है, क्योंकि वचन प्रभु यीशु मसीह है। जब हम यूहन्ना 1:14 पढ़ते हैं, वचन देहधारी हुआ और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, हालेलुया, सच्चाई और अनुग्रह से परिपूर्ण होकर वचन यीशु हमारे बीच में डेरा किया। इसका मतलब वचन प्रभु यीशु मसीह है। हमारा आशीष यीशु में है, हमारा भलाई यीशु में है, अभिषेक यीशु में है, प्रकाशन यीशु में है, सामर्थ यीशु में है, अधिकार यीशु में है। मेरे प्रियो, न्यूज, टीवी, न्यूज़पेपर से दुर्घटना की बातें निकलता है और निराशा की बातें निकलता है, व्याकुल की बातें निकलता है, चिंता की बातें निकलता है। लेकिन जब हम बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं, जब हम बाइबल के वचनों को खोलते हैं, इससे निराशा की बातें नहीं बल्कि आशा की बातें निकलता है। इससे हालेलुया दुख की बातें नहीं बल्कि आनंद की बातें निकलता है। इससे घटने की बातें नहीं, इससे बढ़ने की बातें निकलता है। हालेलुया आशीष की बातें निकलता है, छुटकारा की बातें निकलता है। हालेलुया सामर्थ, अधिकार, स्वर्गीय बातें, प्रकाशन की बातें, आत्मिक मन्ना निकलता है, आत्मिक रोटी निकलता है, क्योंकि यह प्रभु की ओर से निकला हुआ जीवित वचन है। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, हालेलुया, बाइबल क्यों पढ़ना चाहिए? जब हम यजकल की पुस्तक उसके 3 अध्याय का पहले पद से यदि हम 3 पद तक पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, तब उसने मुझसे कहा, है मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इस्राएल के घराने से बातें कर। प्रभु यहेजकेल से कहता है, जो तुझे मिला है उसे खा ले और इस्राएल के घराने के पास जाकर क्या कर? बातें कर। हालेलुया मेरे प्रियो, बाइबल का हर एक वचन आत्मिक भोजन है, आत्मिक रोटी है, आत्मिक मन्ना है। आमीन, हालेलुया। जिस प्रकार से हमारे शरीर में ताकत के लिए भोजन की आवश्यकता है,
हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए भोजन की आवश्यकता है। हमारे शरीर में बल पाने के लिए भोजन की आवश्यकता है। वैसे ही हमारे आत्मा को मजबूत करने के लिए हालेलुया आत्मिक भोजन की आवश्यकता है। वो आत्मिक भोजन प्रभु का जीवित वचन है। हालेलुया हालेलुया। कई बार हम शरीर को मजबूत बनाने के लिए हम भोजन और अन्य पदार्थ हम सेवन करते हैं, हम अन्य चीजों को खाते हैं, लेकिन मेरे प्रियो हमारी आत्मा और ज्यादा दुर्बल हो जाती है। क्यों? क्योंकि आत्मिक भोजन हम ग्रहण नहीं कर रहे हैं, हम आत्मिक भोजन को नहीं खा रहे हैं। जब हम सभी आत्मिक भोजन अर्थात प्रभु का जीवित वचनों को हम ग्रहण करना शुरू कर देंगे, आपका आत्मा उतना ही प्रभावशाली होगा, आपका आत्मा उतना ही मजबूत होगा, क्योंकि आप आत्मिक भोजन खाने वाले लोग हैं। हालेलुया। आत्मिक रोटी खाने वाले लोग हैं, आत्मिक मन्ना खाने वाले लोग हैं। प्रभु कहता है जो वचन, जो पुस्तक तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात आत्मिक भोजन को खा ले, वचन को खा ले, वचन को ग्रहण कर। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। और तब जाकर इस्राएल के घराने से बातें कर। हमें बाइबल क्यों पढ़ना चाहिए? हमें हर दिन सांसारिक भोजन की आवश्यकता है। हर दिन संसार के जो पदार्थ है उसे खाने की आवश्यकता है, लेकिन मेरे प्रियो आत्मा के लिए भोजन की आवश्यकता है। वो आत्मिक भोजन हमें हर दिन खाने की आवश्यकता है। वो आत्मिक वचनों को पढ़ने की आवश्यकता है, आत्मिक वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करने की आवश्यकता है। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो और लिखा है तब जाकर इस्राएल के घराने से बातें कर। बाइबल हमें इसलिए पढ़ना चाहिए कि तुम आगे जाकर वचन का प्रचार करो। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। सुसमाचार का प्रचार करो। हालेलुया। उद्धार का प्रचार करो, यीशु का प्रचार करो, स्वर्ग राज्य का प्रचार करो, अनंत जीवन का प्रचार करो, शांति और आनंद और मेल और धीरज और कृपा और भलाई का प्रचार करो। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, यदि आज आप सभी आत्मिक भोजन नहीं खा रहे हैं तो आप प्रचार नहीं कर सकते। यदि आप सभी आत्मिक रोटी ग्रहण नहीं कर रहे हैं तो आप सुसमाचार नहीं सुना सकते। सुसमाचार सुनाने के लिए आत्मिक भोजन की आवश्यकता है। आमीन। प्रचार करने के लिए आत्मिक भोजन की आवश्यकता है। उपदेश देने के लिए आत्मिक भोजन की आवश्यकता है। चंगाई देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उन्नति और जागृति लाने के लिए आत्मिक भोजन की आवश्यकता है। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। आशीष आने के लिए, हालेलुया, बढ़ोतरी आने के लिए, भलाई आने के लिए आत्मिक भोजन की आवश्यकता है। बिना आत्मिक भोजन से आप सुसमाचार का प्रचार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका आत्मा दुर्बल है, आपका आत्मा निर्बल है। शरीर ताकतवर होगा, शरीर बलवान होगा, लेकिन आत्मा आत्मिक भोजन नहीं मिला है। आत्मा को आत्मिक रोटी नहीं मिला है, आत्मा को आत्मिक मन्ना नहीं मिला है, जिसके कारण से आप सेवा नहीं कर सकते, सुसमाचार का प्रचार नहीं कर सकते, वचन का प्रचार नहीं कर सकते, परमेश्वर की आराधना, यीशु की गवाही, सुसमाचार का संदेश आप नहीं दे सकते। लेकिन जब आप आत्मिक मन्ना को खाना शुरू कर देंगे आप बलवान हो जाएंगे। हालेलुया। लिखा है वे नया बल प्राप्त करेंगे, नया सामर्थ प्राप्त करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। जब आप आत्मिक मन्ना खाना शुरू कर देते हैं, जब आप आत्मिक भोजन अर्थात वचन को लेना शुरू कर देते हैं, उस समय हालेलुया आप प्रचार करना शुरू कर देते हैं।
उस समय सामर्थ्य और अधिकार आपके जीवन से निकलना शुरू हो जाता है। जीवन की जल की नदियां आपके जीवन से बहना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप आत्मिक भोजन खाने वाले प्रभु के बेटा और बेटी है। आमीन, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय जवान भाई और बहन, इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों से प्रभु का वचन कहता है, यदि आज आप सुसमाचार का प्रचार करने के लिए तैयार है, वचन का प्रचार करने के लिए तैयार है, उपदेश देने के लिए तैयार है, यीशु की गवाही देने के लिए तैयार है, परमेश्वर की आराधना करने के लिए तैयार है, आत्मिक भोजन हर दिन लेने की आवश्यकता है। हालेलुया, आत्मिक भोजन, आत्मिक रोटी खाने की आवश्यकता है। हालेलुया, यही आत्मिक भोजन आपको मदद करेगा प्रचार करने के लिए। यही आत्मिक भोजन चंगाई देने के लिए मदद करेगा। यही आत्मिक भोजन आपको छुटकारा देने के लिए मदद करेगा। यही आत्मिक भोजन प्रकाशन की बातों को बताने के लिए मदद करेगा। यही आत्मिक भोजन उन्नति आपका जीवन को बढ़ाना शुरू कर देगा। यही आत्मिक भोजन मेरे प्रियो आपको ऊंचा उठाएगा, प्रभु के राज्य के लिए खड़े करेगा, सुसमाचार के लिए खड़े करेगा, उपदेश देने के लिए खड़े करेगा, वचन का प्रचार करने के लिए खड़े करेगा। यही आत्मिक भोजन से आप नया बल प्राप्त करते जाएंगे। आप उकाबों के समान उड़ेंगे, हालेलुया, दौड़ेंगे लेकिन थकित नहीं होंगे। बाइबिल हमें क्यों पढ़ना चाहिए? मेरे प्रियो, शैतान कई बार वचन से हमें दूर करता है। शैतान हमें बाइबिल पढ़ने नहीं देता है। शैतान हमारे मन को भटकाने का प्रयास करता है। शैतान प्रभु की व्यवस्था से हमें अलग करने का प्रयास करता है। क्यों? ताकि वे उद्धार न पाए, ताकि वे विश्वास न करे, ताकि वे उन्नति न पाए, ताकि वे आनंद न पाए, ताकि वे आशीष न पाए, ताकि वे भलाई को न देखे, ताकि वे चंगाई न पाए। शैतान का पूरा प्रयास यही है, हमें वचन से दूर करता है। लेकिन जब हम प्रभु के वचन के करीब आते हैं, हालेलुया, और शैतान का सामना करते हैं, वह शैतान हमारे पास से भाग निकलता है। आमीन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है कि यहेजकेल ने जब उन पुस्तकों को खा लिया, तब यहेजकेल कहता है, वह पुस्तक मुझे मधु के समान मीठा लगा। ये वचन आपके कड़वा जीवन को, आपके बेकार जीवन को, आपके पुराना जीवन को, आपका व्यर्थ जीवन को मीठा में बदल देता है। आमीन, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। दुख का जीवन को आनंद में बदल देता है, आपके निराशा के जीवन को, हालेलुया, आशा में बदल देता है। आमीन, यीशु मसीह की जय। हालेलुया, आपके कड़वा जीवन को, हालेलुया, हालेलुया, मीठा में बदलने का सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, प्रभु का वचन आपके परिवार को बदलने में सामर्थ्य रखता है, आपका जीवन को परिवर्तन करने में सामर्थ्य रखता है। आमीन, हालेलुया, क्योंकि यह प्रभु का वचन है, क्योंकि यह प्रभु का वाणी है, क्योंकि यह प्रभु का संदेश है।